और चलिए बात बिहार की करते हैं। तो बिहार की सियासत में आज का दिन बीजेपी के लिए बड़ा और आरजेडी के लिए बड़े झटके से कम नहीं रहा। खरमास के बाद आज 21 लोगों ने अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें से कई नेता हैं तो कई सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग आरजेडी से जुड़े हैं, यानी यादव समीकरण से जुड़े हैं, और 21 में से 8 लोग ऐसे हैं जो यादव हैं। यानी अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की नजर आरजेडी की एमवाई समीकरण पर टिकी है। यानी अब जो आरजेडी का वोट बैंक है उसमें बीजेपी बड़ी सेंध लगाने जा रही है। और इसी मुद्दे पर बिहार की सबसे बड़ी बहस आज होगी। बहस को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पटना में बीजेपी का मिलन समारोह हुआ। मिलन समारोह में 21 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व सांसद और लालू यादव के करीबी सीताराम यादव, कांग्रेस नेता अनीता यादव, पटना की डिप्टी मेयर मीरा देवी सहित कई बड़े नाम बीजेपी में शामिल हुए। यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं, जिनके कारण आप सब आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। ये तो अब शुरुआत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बना के बिहार में एनडीए की जो सरकार आने वाले 5 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में चलेगी, उसको सफल बनाने के लिए काम करेंगे। बड़ी बात है कि बीजेपी में शामिल होने वालों में 8 नेता यादव समुदाय के हैं। उसमें भी सीताराम यादव जैसे लालू प्रसाद के करीबी भी हैं। तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी का एमवाई अब बीजेपी का भाई होता जा रहा है? क्या ये माना जाए कि आरजेडी के माई को अपना भाई बनाने में बीजेपी जुट गई है? क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े नेता को बिहार विधान परिषद भेजकर अल्पसंख्यक समुदाय को ये मैसेज दे दिया है कि शाहनवाज को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी तरफ एक साथ इतने यादव नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये बताता है यादव समाज के लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या चाहे कांग्रेस हो, इन दलों के कार्यकर्ताओं को महसूस हो रहा है इस देश के अंदर और बिहार के अंदर अगर कोई पार्टी जनता की सेवा कर सकती है, काम कर सकती है जनता के लिए, विकास के लिए, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे बताने के लिए काफी हैं। यादव समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा। उसके बाद बीजेपी ने यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाकर ये बता दिया कि यादव मतलब सिर्फ लालू प्रसाद और उनका परिवार नहीं होता। यानी आरजेडी की एमवाई का बीजेपी का भाई बनना शुरू हो गया है। आगे देखिए होता है क्या। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए यही वो मुद्दा है जिस पर आज हम बहस करने वाले हैं। बहस इसलिए भी क्योंकि बिहार में एमवाई समीकरण पर अब बीजेपी की नजर है और कहा जा रहा है कि अब जो है ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा एमवाई समीकरण। यानी जो एमवाई समीकरण आरजेडी का है वो बीजेपी का भाई बनता जा रहा है। हम इसी पर बहस करेंगे। हमारे कुछ मेहमान भी हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़ गए हैं। अफजल अब्बास हैं, नेता जेडीयू के हैं। मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी के। हालांकि चंद्र प्रकाश सिंह जो नेता कांग्रेस के हैं वो भी आने वाले, उनका भी इंतजार करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा मृत्युंजय तिवारी जी आपसे है। आरजेडी के सबसे ज्यादा लोग शामिल हुए, तो सवाल सीधे आपसे, ऐसा लग रहा है कि आपका एमवाई समीकरण जो है टूट रहा है? देखिए, हमारा एमवाई समीकरण है ये तो हमारे विरोधी कहते हैं। हमारे पास तो माई भी है, बाप भी है, दादा भी है, दादी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, पोता पोती सब है। पूरा बिहार 12 करोड़ जनता हमारा है, हमारे साथ है। इसलिए न सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल हैं। अब जो लोग जिनको हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया, जो नेता एक्सपायरी दवा से अब हमसे राजनीतिक लड़ाई बीजेपी लड़ेगी। ये इधर का बटोर कर उधर का बटोर कर, ये बटोरन पार्टी ये क्या हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे? जिनको हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया उसको ये अपने पाले में शामिल करा के क्या पहलवानी करेंगे? इसका मतलब है कि बीजेपी में नेताओं का अभाव है। बीजेपी में जो नेता है उससे वो राजनीतिक लड़ाई हमसे नहीं लड़ पाने में सक्षम थे, तो हमारे नेताओं को ले जा रहे हैं जिनको हमने पहले ही पार्टी से निकाल दिया, जिनको टिकट नहीं मिलने के कारण वो उनकी नाराजगी हुई और वो पहले से पार्टी से निलंबित हैं। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि खरमास के बाद आरजेडी को बचा ले तो समझेंगे तेजस्वी यादव जी।
अब तो यही इन्हीं लोगों को लेकर के ये कह रहे थे, इन लोगों को लेकर के आज उन्होंने जिसको शामिल कराया है, इसी लोगों पर ये कह रहे थे ये बात। ये देखिए, बीजेपी के पास न नेता है न नीति है। बीजेपी हमारे आरजेडी के रिजेक्टेड माल को ले जा करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। आप जिन्हें रिजेक्टेड कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, आप जिन्हें रिजेक्टेड कह रहे हैं, शायद उनमें कुछ खूबी होगी और शायद यूज करने के लिए, या फिर जैसे भी कह लें, बीजेपी को कुछ तो नजर आ रहा है, कोई गुण तो होगा जिसे बीजेपी अपने पास रख रही है। देखिए, बीजेपी ने जो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने कुछ दिन पहले दावा किया था, तो उनको दिखाना था। तो ये इस तरह का लोगों को अभी तो, अगर हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी यादव सिर्फ इशारा कर दे और अगर वो हामी भर दे, तो बीजेपी के कई वर्तमान विधायक और एमपी, चलिए मैं उनका अगर हम मोबाइल में दिखा दे तो पता चलेगा, इनका पूरा जमीनें भाजपा साफ हो जाएगी। नहीं, आप दिखाएं, हम चाहते हैं आप दिखाएं। आपकी बातों में अगर आपके दावों में दम है मृत्युंजय तिवारी, तो दिखाएं आप उसे, आज अभी साफ हो जाएगा सब कुछ। में इसलिए दम है जी, हमारे दावों में इसलिए दम है अलीम जी, कि आप जानते हैं कि 5 एमएलसी को चुनाव के पहले जेडीयू ने हमारे 5 एमएलसी तोड़े थे। आज उनका क्या हश्र है? वो कहां के, कहीं के नहीं है। जेडीयू कार्यालय बेचारे नहीं घुस पा रहे हैं। अब बीजेपी में लोग चले तो जाते हैं, लेकिन इसके बाद पछता करके फिर वापस घर को लौट कर आते हैं। चलिए मैं प्रेम रंजन पटेल के पास चलूंगा। प्रेम रंजन जी, में जितने आरोप सीधे सीधे आपके ऊपर लग भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एमवाई समीकरण पे आप पूरा फोकस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी कोई जाति आधारित पार्टी नहीं है। हम सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। सर्वधर्म समभाव सर्व जाति हित की बात हम करते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा ही है। और जहां तक अभी मृत्युंजय तिवारी जी ने कहा कि परिवार की पार्टी है, इन्होंने कहा ना कि माई बाप जो ऐसे भाई बहन साला साली बेटा बेटी एक ही परिवार की पार्टी आरजेडी है। अब उसके बाद बाकी किसी के लिए तो कोई स्थान बचा नहीं है। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में आप देखेंगे कि सीमांचल के इलाके में जिस प्रकार से ओवैसी का पदार्पण हुआ, ओवैसी 5 सीटों पर चुनाव जीती और कई सीटों पर जो है अच्छे खासे मत लाने का काम किया। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अब इनके किसी झांसे में आने वाले नहीं है, वो अपना नेता खोज रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि शाहनवाज हुसैन जी को हम लोगों ने विधान परिषद में, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं पूरे देश में जिनको लोग जानता है, विधान परिषद बनाकर करके बिहार में विशेष तौर पे लाए हैं, जिसका जो है असर पूरे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अब इनसे कट करके सीधे एनडीए के साथ जुड़ेंगे। और जिस प्रकार से जो है यादव वर्ग के समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की संस्था भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय जी और नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में ग्रहण कर रहे हैं, ये आने वाला समय बताएगा। यही तो मैं कह रहा हूं प्रेम रंजन जी, यही मैं कह रहा हूं कि एमवाई समीकरण को आप अपना भाई बना रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं इस बात को कि शाहनवाज हुसैन को लेकर आप आए हैं, तो एम समीकरण को तो साथ लिया आपने, उनका मंत्री बनना भी तय है। वाई समीकरण को साथ रहे हैं भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय हो, नंदकिशोर यादव है, तमाम लोगों के जरिए। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, साधने की कोशिश कर रहे हैं आप। जनता का साथ छूट रहा है निश्चित तौर पे। हम सब समाज को लेकर दवा से ये क्या इलाज करेंगे नहीं चाहते हैं। हम अल्पसंख्यक को भी साथ लाना चाहते हैं, का साथ छूट रहा है और कुछ नेता को तोड़कर खरीद कर। चलिए, दो मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय तिवारी जी, प्रेम रंजन पटेल जी। मैं चाहूंगा 2 मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, उनको भी मौका देते हैं, मौका उनको भी देंगे, आपके पास भी लौटेंगे। 2 मेहमान और है, पार्टी बने। मृत्युंजय जी मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अफजल अब्बास जी भी नेता जेडीयू हैं। अफजल जी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है? आप इस क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप ज्यादा अपने कुनबे को बढ़ा सकते हैं इस बिहार में, लेकिन बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने पार्टी का विस्तार करे। अच्छी बात है, बीजेपी भी लोग गए। अब जो लोग गए हैं उनके विचारधारा से मेल करता है, वो गए, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं विश्वास टूटता जा रहा आरजेडी से, तभी तो लोग जा रहे हैं।
आप जहां तक माइनॉरिटीज की बात आप कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं पृथ्वी तिवारी जी, आप ये बता दें कि आपके रिजीम में माइनॉरिटी का बजट कितना था? आज लगभग 600 करोड़ के आसपास में। तो हम तो हर समाज के लोग काम करना चाहते हैं। सिर्फ एमवाई का समीकरण टूटना तय है, ठीक है। 10 लाख की नौकरी का झांसा देके जनता का वोट ले लिया। आप कहते हैं कि 20 लाख का डिफरेंसेस था, ये बात बिल्कुल सही है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन कब तक अंग्रेजी का एक कोटेशन है, यू कैन फूल ऑल द पीपुल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपुल ऑल ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम। अब कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे जज्बात से खिलवाड़ करते हुए? मेरा भी मानना है कि हताशा का परिचायक बने हुए लोग हताशा में उत्पन्न हो चुका है। लोग, बहुत सारे लोग कहीं जदयू में जाएंगे, जहां जिसको अपने मिजाज के हिसाब से उनकी आइडियोलॉजी टच करती है वो लोग जाएंगे। जदयू में लोग आने के लोग तैयार बैठे हुए हैं, बीजेपी में गए। हर पार्टी को अपने स्तर पर विस्तार करने का अधिकार है। अफजल अब्बास साहब, एक सवाल मृत्युंजय तिवारी जी आपको जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने कहा कि मोह भंग हो रहा आरजेडी से तमाम लोगों का, शायद जेडीयू से भी मोह भंग हुआ था, कुछ विधायकों का दूसरे राज्यों का, बीजेपी में चले गए, वो मोह भंग हुआ था क्या पार्टी से? बिल्कुल। अरे नहीं, देखिए, अच्छा सवाल, आपका सवाल अच्छा है। आप नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को पलट के पन्ने को देखिए, आप इतिहास के पन्ने को पलट देखिए, इतिहास भूगोल नहीं पढ़ाइए। नहीं, देखिए अब मैं 6 विधायक को आपके सहयोगी तोड़कर लेकर चले गए। मृत्युंजय बड़ी खामोशी से, बिहार में भी आपको तोड़ लेंगे। बड़ी खामोशी से मैं सुन रहा था आप, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मुझे बोलने दीजिए, मुझे मौका दिया है, 15-20 मिनट का तो खेलिए आप, इस टाइम लगता भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में उठा के देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास के पन्ने को पलटे तो बल्क के रेट में लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये दुखद था मेरे लिए, मैंने भी कहा, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी कहा, सबने कहा ये दुखद है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बिहार से हमारा जनाधार घट गया है और या फिर हम एनडीए हम इंटैक्ट नहीं है। बिहार में भी विलय करा लेगी बीजेपी। अच्छा, ठीक है, जेडीयू को। आज ठीक है, मृत्युंजय जी, मैं आपकी कद्र करता हूं। आप यही आस लगाए बैठे, ये होने नहीं जा रहा है। अब थोड़ा सा वक्त का इंतजार की, मंत्रिमंडल विस्तार करके देखिए, तब पता चल ये मेरा हेडेक है ना, ये हम इंडिया हेडेक है, तो जनता को हेडेक मत दीजिए ना। इंडिया के मामला है, जनता को हेडेक मत दीजिए, जनता को हेडेक नहीं दे, ये मेरा मामला नहीं हो रहा है, मेरा मामला है, आपका मामला नहीं हो रहा। आपका मेरा हेडेक है, एनडीए सत्ता का मलाई खाएगा, हेडेक जनता लेगी। जनता क्यों हेडेक? आप मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे, बता दीजिए। इंतजार कीजिए, कब होगा, कितना दिन होगा? ही होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री ही होगा। बीजेपी के कारण नहीं हो रहा है। प्रेम रंजन पटेल जी बताएं कि क्या कारण है? होइए, जल्दी हमको आवश्यकता इसलिए है कि हम जनता के लिए चिंतित हैं, हम जनता के लिए जेडीयू नेता, बीजेपी नेता और आरजेडी नेता, मैं आप लोगों को कहूंगा कि थोड़ा खामोश हो जाए। कांग्रेस के नेता जो है, जी हाँ, कांग्रेस के नेता चंद्र प्रकाश सिंह बेहद खामोशी से आप तीनों को सुन रहे हैं, तीनों को सुन रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, अफजल अब्बास साहब, प्रेम रंजन पटेल जी, मैं आप तीनों को रोकना चाहूंगा। बेहद खामोशी से कांग्रेस के हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश सिंह बैठे हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या ये खामोशी आप राजनीति में भी दिखाएंगे? आपके सहयोगी के तमाम लोग, सहयोगी पार्टी आरजेडी के लोग छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आपके नेता भी शामिल हो रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं चाहूंगा बहस की गरिमा को बनाकर रखें, हम सब बहस की गरिमा को बनाकर रखें हम। मृत्युंजय तिवारी जी, अपराध कर अफजल अब्बास साहब, प्रेम रंजन पटेल जी, आप सरकार, मैं चाहूंगा खामोशी से सुने आप। अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो दूसरों की बात को सुने भी। क्या खामोशी से सुनिए, अपराधियों का तांडव हो रहा है। मृत्युंजय जी, अगर बहस को होने देना चाहते हैं, मृत्युंजय जी, बहस होने देंगे आप या फिर सिर्फ अपनी बात रखेंगे? मृत्युंजय जी, हम तो चुप है, सुनने का मादा रखिए, मादा रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए आप। अफजल साहब, मैं आपको रोकूंगा आपको भी। हमारे चंद्र प्रकाश सिंह कांग्रेस नेता बेहद खामोशी से सबको सुन रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, राजनीति में भी, बिहार में भी क्या ऐसे ही खामोश रहेंगे? आपके लोग भी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आपका जो वोट बैंक है उस पर बीजेपी की नजर है, बीजेपी सेंध लगा रही है। खामोश रहने का जहां जरूरत है, मान लो कोलाहल हो रहा है, हंगामा लोग मचा रहे हैं, तो उसमें जरूरी थोड़े है कि हम भी अपनी आवाज लगाते रहें।
जब मौका आएगा तो बढ़िया बात करना है। हल्ला हो रहा है तो कोई किसी की बात तो सुन नहीं रहा है। आपने ही मना किया लोगों को। देखिए, मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, अब कौन किस में मिलने जा रहा है तो वो तो सब समय पर सब पता ही चल जाता है। ठीक है, हम आए थे, पता चला, मृत्युंजय जी ने ठीक ही कहा कि मकर संक्रांति का तो एक डेट फिक्स ही था ना। मकर संक्रांति का डेट फिक्स था कि आरजेडी को भूपेंद्र जी पूरा विलय कराने जा रहे हैं, भाजपा में आरजेडी खत्म हो रही है। तो वो तो मकर संक्रांति भी खत्म हो गया और उनका दावा भी उसी के साथ मटिया मेट हो गया, खत्म हो गया। देखिए, बीजेपी आज जो कर रही है, हम पहले बीजेपी की बात करते हैं। ये साम दाम दंड भेद जो होता है ना, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख लीजिए, वो चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे किसी और का आंदोलन हो, सब में इनकी नीति क्या रहती है। अब रह गया ये पार्टी तोड़ने का, तो इनका सिलसिला है। ये तो अपने पड़ोसी को नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी तो अब जब हार जाएंगे कहीं तो पार्टी व दूसरे दल को तोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। और ये इन्होंने किया भी है, 2-3 राज्यों में करके दिखाया भी है। महाराष्ट्र में बेचारे करते करते स्वयं। चलिए, ज्यादा वक्त तो नहीं है, बिहार में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं सवाल आरजेडी और जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी और कांग्रेस दोनों से पूछता हूं। मृत्युंजय जी, श्याम रजक ने दावा किया था कि हाँ टूट होगी, बड़ी टूट, चलिए वो नहीं हुई। प्रेमचंद मिश्रा ने दावा किया था कि टूट होगी, नहीं हुई। लेकिन आप लोग खरमास की बात कर रहे, भूपेंद्र यादव की बात कर रहे हैं। 21 लोगों को तो शामिल करा लिया और ज्यादातर लोग आपके पार्टी से ही हैं, विपक्ष से ही हैं। अरे केवल दावा आरजेडी कर रही हो तब ना तो होगी, ये तो कोई नहीं रोक सकता। खरमास की बात आपने भी कही है, कब होगी, इंतजार किया जा रहा है। सरकार को बचा सको तो बचाओ, ये चुनौती है। बाद अभी सरकार कितनी दिन चल रही है, इस तरह से जो सरकार जो चल रही है, आप बताइए कि नेताओं को अपने पाले में ले रही है, क्या कारण है? ये तो बिहार की जनता देख रही है, से चल रही है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। चलिए, प्रेमचंद पटेल से पूछ लेते हैं। गोली मारा जा रहा है। भूपेंद्र यादव ने कहा प्रेमचंद पटेल जी कि आरजेडी का विलय हो जाए, कि चारा हो जाए। अपराधियों ने बीजेपी के नेताओं को विलय करने के बाद कुछ लोग शामिल हो गए। पूछिए क्या विलय कराएंगे, क्या होगा, क्या चुप कराएंगे? चुप क्या कराएंगे? अपने नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सब पूर्व है, अभूतपूर्व है, नेता आ रहे हैं। अभी तो जो ऐसे जितना शुरुआत हुई है और लोग हैं, भूपेंद्र जी ने कहा है उसमें अतिशक्ति है। अब वर्तमान की बारी है और इनके पार्टी से लोगों को भरोसा उठ गया है। इनके पार्टी के अंदर रहने वाले नए जगह तलाश कर रहे हैं, उनको अब हो गया है, भरोसा खत्म हो गया लोगों का। चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, सुरक्षित नहीं है बिहार में, सुरक्षित करना है, जवाब दीजिए, के साथ जाना है। सरकार से भरोसा उठ रहा है जनता का, इसलिए हम जनता आगे आने वाला देखिएगा। अभी विधायक, सांसद, मंत्री जो मैं अफजल अब्बास आपके पास आना चाहूंगा। आपकी खामोशी भी कुछ कह रही है। शायद आपको हुआ था, आपके विधायक गए थे, क्या अब ऐसी उम्मीद की जाए कि आगे ऐसा नहीं होगा? ये रिपीट करें अगेन। क्या आगे ऐसा नहीं होगा कि आपके विधायक नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, आपके लोग भी गए हैं, आने वाले वक्त में नहीं जाएंगे, ऐसा होगा? देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने नेताओं पे, अपने विधायकों पे पूरा एतमाद है, उनको भी अपने नेता पे एतमाद है। मुझे यकीन है कि हमारे विधायक या एमएलसी या कोई भी कार्यकर्ता टूट के जाने वाला नहीं है। ये अब तक तो यही देखा गया है। और चूंकि देखिए, नेतृत्व करने वाले की क्षमता पर डिपेंड करता है और उसमें आस्था का सवाल था। नीतीश कुमार जी पे, पूरे कार्यकर्ताओं का, नेताओं पे पूरी तरह आस्था है। लेकिन इसके बावजूद 6 लोग छोड़ के चले गए, 6 लोग गए थे छोड़ के। चले, वक्त की कमी है। मैं बिल्कुल संक्षेप में मृत्युंजय तिवारी आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल संक्षेप में, क्या आरजेडी में टूट होगी? आपका एमवाई समीकरण बीजेपी का भाई बनेगा? संक्षेप में बता दीजिए। खुद जो ऐसे बड़ाई कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे कुमार का, ये सपना रह जाएगा। हमारा कोई समीकरण नहीं टूटेगा। बीजेपी दिवस देख रही है। चलिए, संक्षेप में बताइए, क्या आप एमवाई समीकरण को अपना रहे हैं? इस समीकरण को अपना भाई बना रहे हैं? बीजेपी के पास कोई समीकरण नहीं प्रेमचंद पटेल जी, ये सवाल आपसे। अपनाएंगे सरकार बनाने के लिए हर समीकरण अपनाएंगे। एक सेकंड, जिनके शीशे के होते हैं वो आरजेडी के साथ कांग्रेस वाले लोग हैं।
कांग्रेस वाले उनको भी भरोसा नहीं है। कांग्रेस हमारे साथ तेजस्वी पिछड़ा भी है, अगला भी है, हमारे पास अगला भी है, पिछड़ा भी है, कि सरकार कुछ नहीं है, रूप एनडीए के साथ कुछ नहीं है, खुद जो है हमारे साथ अनूप जी संपर्क कर रहे हैं। अगला है, पिछड़ा है, स्वर्ण है, दलित है, सब लोग हमारे साथ है, इनके साथ कोई नहीं है। ये सब सारी दवा लेकर जा रहे हैं, कोई इलाज नहीं होगा। उसे साधने की कोशिश की जा रही है। हमारा एमवाई के हो गया, हमारा साथ है, गोल भी हमारे साथ है, खड़ा है। इतने दिनों तक ये हमारे साथ के लोगों को सारे लोग हैं, अब लोग समाज हो गए, सभी लोग हैं, रास्ता में अभी जाने वाले हैं। चुनाव था इनका, आ गया सरकार 2 नंबर 3 नंबर की पार्टी वाले हैं, चुनाव लड़ने लायक 2 नंबर की 3 नंबर की पार्टी क्या लड़ेंगे? अंतिम कर कर आए हैं, हम सबसे खुलकर सामने आके आपस में आप लोग उलझ गए हैं। लेकिन एक बात तो सच है मृत्युंजय जी, चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया उसे देखकर तो यही लग रहा है कि एमवाई समीकरण को पूरी तरह से साधने में लगी है बीजेपी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चाहे लोग माने या ना माने, चाहे विपक्ष माने या ना माने, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, आने वाले वक्त में तमाम विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर वो अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे। फिलहाल बहस बिहार की में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए और देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।